हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक बार और स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल बाबा करियर पॉइंट पे। तो दोस्तों, आज हम फिजिक्स के चैप्टर 1 क्लास 10 का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का कुछ एक शॉर्ट वीडियो में बेसिक टर्म जानेंगे कि लाइट होता क्या है, लाइट की कितने बेस टर्म है कि लाइट हम ऑब्जर्व कर पाते हैं, देख पाते हैं। तो उसके लिए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं दोस्तों कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में ये जो लाइट है, ये लाइट है क्या। तो मैंने लाइट को शॉर्ट में डिफाइन किया है कि light is a form of energy. It can do various kind of work. लाइट एक ऊर्जा का स्रोत है। लाइट एक ऊर्जा का स्रोत है जो कई प्रकार के काम कर सकता है। तो जो लाइट एक ऊर्जा का स्रोत है जो कई प्रकार के काम कर सकता है, लाइट को आपने समझा। अब देखिए, आते हैं कि इसका जो महत्वपूर्ण काम है क्या करता है। लाइट का जो मेन वर्क है वो क्या होता है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क दैट द लाइट डज नॉट इट इनेबल्स अस टू सी थिंग्स। जो इसका महत्वपूर्ण काम है, लाइट हमें किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी वस्तु को देखने में मदद करता है। इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क होता है लाइट का, वही होता है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी वस्तु को देखते हैं और ये देखने में मदद करता है। तो लाइट आपका क्लियर हो गया। ये डिफाइन एकदम शॉर्ट में है, आप इसे नोट कर सकते हैं। और ये डिफाइन एनसीईआरटी के बुक से बनाया गया है। आप इसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में लिख सकते हैं, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। दूसरा पॉइंट आता है दोस्तों कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है, तो आइए डिफाइन पढ़ के आगे समझाते हैं आपको। द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग द लाइट रेज which falls on the surface of an object is called reflection of light। एक बार और आपको समझाते हैं। The process of sending the light rays which falls on the surface of an object is called reflection of light। तो दोस्तों, मैंने ये डायग्राम बनाया है। ये जो है ये लाइट की रेज है और ये यहाँ एक ऑब्जेक्ट है ये। और इस ऑब्जेक्ट पे ये लाइट की रेज आके पड़ रही हैं। तो मैंने कहा ना कि जो लाइट मतलब वो होता है जो सरफेस पे आके पड़े, ऑब्जेक्ट के सरफेस से। फॉल्स एंड सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट के सरफेस पे आके पड़े। तो ये लाइट है, ये ऑब्जेक्ट के सरफेस पे आके पड़ रही है। इसी को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपका क्लियर हो गया। एक बार और समझाता हूँ आपको कि ऐसा प्रोसेस जिसमें लाइट की जो रे होती हैं वो सेंड होती हैं और वो कहाँ जाके गिरती हैं, ऑब्जेक्ट के सरफेस पे जाके गिरती हैं, उसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब तीसरा आपका बेस टर्म आता है लाइट चैप्टर में कि इंसिडेंट रे क्या होता है। इंसिडेंट रे क्या होता है। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें, इसको आपको पता होना जरूरी है, तभी आप लाइट चैप्टर पढ़ सकते हो, अच्छे से उसके कॉन्सेप्ट समझ सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, तो आप जानते हैं कि इंसिडेंट रे क्या होता है कि द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द मिरर सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। एक बार और, द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द मिरर सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि ये एक प्लेन मिरर है और ये लाइट, ये एक रे आके इस पे गिर रही है। तो जो रे आती है लाइट पे, जो रे सरफेस पे आके गिरती है मिरर के, कोई भी मिरर हो उसके सरफेस पे अगर आके कोई रे गिरती है तो उसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे। तो किसी भी मिरर पे कोई लाइट रे आके गिर रही है तो उसे कहते हैं इंसिडेंट रे। आपने समझ लिया इंसिडेंट रे को। अब चलते हैं। अब एक और टर्म आता है, थर्ड टर्म, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट होता क्या है, तो देखिए दोस्तों, द रे पॉइंट एट विच द रे द पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रे फॉल्स ऑन द मिरर इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। एक बार और समझाता हूँ आपको कि द पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रे फॉल्स ऑन द मिरर इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये लाइट जिस पे आके गिरी, जिस पे आके गिरी है लाइट, यहाँ पे गिरी, तो इस पॉइंट को कहते हैं आप पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। इसे ओ से डिनोट किया जाता है, इसे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। जो मेरा इंसिडेंट रे का लाइट आके यहाँ पे गिरा, तो इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे गिरा, मिरर के जिस पॉइंट पे गिरा, मिरर के जिस पॉइंट पे गिरा, उसी को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। तो आई होप ये एक पेज आपको समझ में आ गया। रिवाइज करा देता हूँ इसका कि क्या होता है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट कैन डू वेरियस काइंड्स ऑफ वर्क। लाइट एनर्जी का स्रोत होता है जो कई प्रकार के काम करता है। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क जो होता है, लाइट हमें किसी भी वस्तु या थिंग्स को देखने में मदद करता है।
दूसरा आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द प्रोसेस ऑफ द सेंडिंग लाइट रे विच फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब वैसा प्रोसेस जिसपे किसी ऑब्जेक्ट पे जाके जब लाइट गिरती है तो उसे कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस पे जाके जब याद गिरती है, याद रखिएगा दोस्तों, किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस पे। अब तीसरा हमारा था कि इंसिडेंट रे, द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द मिरर सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। वैसा रे यहाँ तो ऑब्जेक्ट पे गिरता था, अब वो उसको कहते थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब यहाँ देखिए, यहाँ एक कोई भी मिरर हो, अगर उस पर कोई लाइट जाके गिरती है, कोई भी लाइट गिरती है, कोई भी लाइट रे जाके गिरती है, तो उसे कहते हैं इंसिडेंट रे। ये भी क्लियर हो गया। थर्ड था पॉइंट ऑफ इंसिडेंट था आपका कि द पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रे फॉल्स ऑन द मिरर इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। मैंने आपको बताया कि ये रे जिस पॉइंट पे आके गिरी उसी को पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। तो ये एक पेज खत्म हो गया, अब आते हैं दूसरे पेज पे। तो हाँ दोस्तों, मेरा पांचवा टॉपिक आ रहा था रिफ्लेक्टेड। तो रिफ्लेक्टेड ले होता क्या है, इसे कहते क्या है रिफ्लेक्टेड ले। तो आइए समझते हैं रिफ्लेक्टेड ले किसे कहते हैं। रिफ्लेक्टेड रे, द रे ऑफ लाइट विच इज सेंट बैक बाय द मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। मतलब मैंने आपको पिछले पेज पे बताया था कि ये इंसिडेंट रे में कि एक मिरर होता है, इस पर एक लाइट आके गिरती है, उसे इंसिडेंट रे कहते हैं। तो ये लाइट आके गिरी तो ये तो एक प्लेन मिरर है, इसके पीछे कोटिंग रहता है, तो ये तो इधर जा नहीं सकती, ट्रांसपेरेंट तो हो नहीं सकती। तो ये लाइट यहाँ पे गिरने के बाद रिफ्लेक्ट करती है, मतलब यहाँ से टकरा के इधर आती है लाइट। तो ये मेरे कहने का मतलब वही है कि मान लीजिए कि ये एक आपका प्लेन मिरर है और यहाँ से एक इंसिडेंट रे आ रही है, ये एक इंसिडेंट रे आ रही है और ऐसे टकराई और टकरा के यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट कर जा रही है, इसी को रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। और ये आपका पॉइंट था जहाँ पे ये टकराई, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट था, और यहाँ से ये टकरा के लाइट इधर आ गई। मतलब कहने का मतलब कि इंसिडेंट रे कहते किसे हम। तो ये देखिए, ये आपका एक इंसिडेंट रे इधर से आ रहा था और ये टकराया, इधर तो जा नहीं सकता बेचारा, तो बेचारा जब जा नहीं सकता उधर, तो यहाँ से टकरा के फिर ये इसी क्या करता है, इधर रिफ्लेक्ट कर जाता है, उसी को कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। अब मैंने नॉर्मल लिखा है फिगर में, अब नॉर्मल आगे आपको डिफाइन करने के बाद उसको समझाऊंगा। तो आइए नॉर्मल समझते हैं। द नॉर्मल इज ए लाइन एट राइट एंगल टू द मिरर सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। मतलब नॉर्मल होता क्या कि नॉर्मल इज ए लाइन, नॉर्मल एक लाइन है, एट राइट एंगल टू द मिरर सरफेस एट द एंगल ऑफ इंसिडेंट। मेरे कहने का मतलब आप देख रहे होंगे वीडियो में कि मैंने एक नॉर्मल ड्रा किया यहाँ पे, जैसे कि यहाँ से इंसिडेंट रहा, यहाँ से रिफ्लेक्टेड रहा, तो इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड जिस पॉइंट पे गिरे उसी पॉइंट के समान, मतलब सीधा उसके पॉइंट के सीधा मैंने एक नॉर्मल परपेंडिकुलर ड्रा करा। और परपेंडिकुलर का तो फंक्शन आपको पता है कि परपेंडिकुलर कभी भी गिरता है तो 90 डिग्री के साथ गिरता है। तो मैंने परपेंडिकुलर ड्रा करा और उसी परपेंडिकुलर को नॉर्मल कहते हैं। लाइट जैसे में दोस्तों ये देखिए, जैसे प्लेन सरफेस है और यहाँ लाइट गिरे और फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट करे, जरूरी तो नहीं है सेंटर पे लाइट गिरेगी, तो इसके जब समान जो बनाएंगे तो यहाँ से मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये लाइट जैसे ये प्लेन मिरर और हो गया, लाइट यहाँ गिरा फिर यहाँ इस तरह रिफ्लेक्ट कर दे यहाँ से, तो फिर इसके समान बना लेंगे, ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये इंसिडेंट रे हो जाएगा, ये रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा, ये प्लेन मिरर हो जाएगा। तो समझे कि रिफ्लेक्टेड रे कहते किससे हैं, ये तो आप समझ गए। नॉर्मल भी समझ गए कि जो जहाँ पे इंसिडेंट रे गिरता है और जहाँ से रिफ्लेक्टेड रे गिरता है उसके बीच पे, उसके जस्ट बीच पे जो हम नॉर्मल ड्रा करते हैं, उसी जो एक लाइन ड्रा करते हैं उसी को नॉर्मल कहते हैं। नॉर्मल आप समझ गए। अब आते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंट की बात करते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंट होता क्या है। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट होता क्या है। आइए जानते हैं। द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विथ द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। मतलब क्या होता है कि यहाँ से एक इंसिडेंट आया, ये जहाँ गिरा वहीं पे नॉर्मल बना, तो इसीलिए बोला है कि विथ द नॉर्मल, मतलब जहाँ नॉर्मल के साथ। तो इंसिडेंट का मतलब वो हो गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंट का मतलब वो कि द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे। मतलब ऐसा एंगल जो इंसिडेंट रे पर बन रहा हो। अब एक चीज नोटिस किए होंगे आप लोग, ये लाइट यहाँ गिरी और इसके बाद हमने नॉर्मल ड्रा किया, तो इसके बीच में ये कुछ बन रहा है, इसी को कहते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये एक और आपको समझाते हैं इधर, ये देखिए, ये इंसिडेंट रे हो गया हमारा, ये नॉर्मल रे हो गया। अब देखिए इसी के बीच में ये जो नॉर्मल से लेके इंसिडेंट तक का जो ये बीच का गैप रहता है, इसी को बोलते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंट।
तो मेरी बात आप समझे, इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। एक बार और समझाते हैं कि द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे। मतलब एंगल बनता है किस पे, मेड बाय द इंसिडेंट रे, माने इंसिडेंट रे द्वारा जो बनाया जाता है एंगल विथ द नॉर्मल, माने नॉर्मल के साथ एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, मतलब इंसिडेंट के पॉइंट पे, यहाँ पे इंसिडेंट पॉइंट, यहाँ पे ये एंगल बना। तो वही था कि जो इंसिडेंट रे आता है और नॉर्मल जो हमारा ड्रा करते हैं उसके बीच का जो ये एंगल बनता है, इसको इंसिडेंट रे कहते हैं। और इंसिडेंट रे को डिनोटेड करते हैं आई से, ये आई से इंसिडेंट रे को डिनोटेड करते हैं। अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़िए, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है। द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज द एंगल मेड बाय द रे विथ द नॉर्मल एट ए पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। एक बार और पढ़ते हैं, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज द एंगल मेड बाय द रे। मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वह है कि एंगल मेड बाय रे, माने एंगल बन रहा है रे से विथ द नॉर्मल, नॉर्मल पे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। अब देखिए यहाँ पे हमने तो लाइट को लाके गिरा दिया था, ठीक, यहाँ से हमने रिफ्लेक्ट करवा दिया, यहाँ से एंगल बना। अब यहाँ से यहाँ तक के बीच का एंगल हमको आई कहते हैं, ये तो मैंने आपको बताया। तो कुछ यहाँ से और यहाँ तक के भी तो एंगल को कुछ कहते होंगे, तो इसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसको एंगल आई कहते हैं और इसको एंगल आर कहते हैं, ठीक है। और यहाँ से नॉर्मल से लेके रिफ्लेक्टेड रे के बीच में का जो एंगल बनता है उसको एंगल आर कहते हैं, ठीक है। उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आप समझ गए। अब देखिए, लाइट पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लाइट का लॉ क्या होता है। तो लाइट का दो मेन लॉ था, लाइट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के टू मेन लॉज थे। फर्स्ट लॉ ये था कि फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द इंसिडेंट, द रिफ्लेक्टेड रेज एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। मेरे कहने का मतलब आप इस फिगर पे समझिए, ये एक मिरर है, ठीक है, पीछे कोटिंग है, ओके। यहाँ से इंसिडेंट रे आया, यहाँ से रिफ्लेक्टेड रे आया, यहाँ नॉर्मल ड्रा किए, यहाँ आई बना, यहाँ आर बना। तो एक चीज आपको कॉमन लगनी चाहिए, जो कुछ भी हुआ मिरर के इस साइड हुआ, मिरर के इस भाग में हुआ, मिरर के इस भाग में हुआ, मिरर के इस भाग में, ना इधर से कोई मतलब, ना ऊपर से कोई मतलब, ना नीचे से कोई मतलब, सारा तो मिरर के इस भाग में हुआ। तो मेरे कहने का वही मतलब था, इंसिडेंट, द रिफ्लेक्टेड रेज एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। मतलब ये एक सेम प्लेन हो गया, एक सेम प्लेन में ही चारों लाइट, चारों पांचों जितने भी लाइट के वो आते हैं फंक्शंस, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये जितने कुछ भी आते हैं वो सब लाई करते हैं किसमें, सेम प्लेन में। कोई भी प्लेन, या तो आप इधर लाई कराइए सबको, या तो ऊपर कराइए, या तो नीचे कराइए, कोई नहीं, ये सेम प्लेन में ही होता है। अब चलिए, फर्स्ट लॉ बहुत इजी था, कोई बड़ा लॉ नहीं था। सेकेंड लॉ भी उसी तरह है, बहुत इजी है, कुछ नहीं है फर्स्ट सेकेंड लॉ में, बहुत ही आसान लाइट के लॉज है। अब सेकेंड लॉ का कहता है लाइट का सेकेंड लॉ का कहता है कि द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब देखिए, मैंने आपसे एक बात बताया कि ये जो इंसिडेंट रे आके गिरा और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया, इसके बीच में एक नॉर्मल ड्राई किया, तो ये क्या था, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट था, और ये क्या हुआ, हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड हुआ, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखिए, जितने डिग्री से, जितने पे ये लाइट आके यहाँ पे गिरेगी, उतने पे ही लाइट ये रिफ्लेक्ट कर जाएगी। मेरे इस कहने का यही मतलब है, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट। अगर ये लाइट इस नॉर्मल के बीच के 20 डिग्री पे आके गिर रही है, तो ये लाइट इसके बीच में फिर 20 डिग्री पर रिफ्लेक्ट कर जाएगी। अगर ये लाइट 60 डिग्री पे आके गिर रही है, तो ये लाइट यहाँ से 60 डिग्री पर रिफ्लेक्ट कर जाएगी इस एंगल में। एंगल ऑफ इंसिडेंट अगर 40 है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 40 होगा। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, सेकेंड लॉ यही कहता है, सेकेंड लॉ आपका वही कहता है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। अगर एंगल आई मान लीजिए कि 80 है, तो एंगल आर भी 80 होगा। एंगल आई 20 है, तो एंगल आर भी 20 होगा। एंगल आई 25 है, तो एंगल आर भी 25 होगा। तो होपफुली लाइट के कुछ मैंने आपको टॉपिक्स बताए जो बेस होते हैं लाइट का,
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं लाइट के इससे अगले चैप्टर के मतलब इसके आगे कुछ बताऊंगा लाइट के बारे में, जो इससे आगे पढ़ना है हमको। हमको बहुत सारी चीज़ें पढ़ने में, इमेज फॉर्मेशन पढ़ना है कि इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है, नेचर कैसा होता है। तो लाइट एक आसान चैप्टर तो है पर लंबा चैप्टर है। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मैं आपको डालूंगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।